कोई सामान है उसको हानि पर बेच रहे हैं, कितने परसेंट? 29% हानि। ठीक है, अगला देखो आगे है, यदि उसे 84 रुपए अधिक पर बेचा जाता, यदि 84 रुपए अधिक, ठीक है, तो क्या होता? ध्यान दो, तो उसे 11% का लाभ होता, तो 11% का लाभ होता। अब बता दो कि ऐसे में उस सामान का क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा था। अब ध्यान दो बोर्ड पे, ये तो लिख देना वहां से। अब ये देखो, अपने पास कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये क्या है? मैं इस मार्कर को 29% हानि पर बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ? 29% हानि पर बेच रहा हूँ। अगर मैं इस मार्कर को 84 रुपए अधिक में बेचता तो मुझे 11% का फायदा होता। कितने का फायदा होता? तो बताओ मैंने ये मार्कर कितने में खरीदा होगा, आपको ये बताना। तो एक चीज ध्यान दो, अगर मैं इस 84 रुपए को अगर ज्यादा लेता ना आपसे, तो ये 29 तो ये लॉस कवर कर ही रहा है, साथ में 11% लाभ भी तो दे रहा है। क्या समझ में आई बात? कि मैं इस मार्कर को 29% हानि में बेच रहा हूँ। कितने बेच रहा हूँ? 29% हानि में। उसी रुपए से मैं अगर 84 रुपए से ज्यादा लेता तो 29% हानि तो मेरी कटती करती, साथ में 11% लाभ और मिलता। ये बात आई समझ में? नहीं आई? आई कि नहीं आई? ऐसा समझो, ये मार्कर मेरे पास मान लो 500 रुपए का, कितने रुपए का? ये मैंने आपको बेच दिया 400 या 450 जितने रुपए में बेच दिया आपको, ठीक है। अब मुझे इसमें हानि हुई, अब मैं आपसे अगर 84 रुपए ज्यादा लेता ना, 84 रुपए, तो ये 29% मेरी हानि रिकवर होती और साथ में 11% लाभ भी मिलता। यही बात तो बोली है कि 29% हानि पे बेचो, अगर 84 रुपए ज्यादा लिए होते तो 11% लाभ और मिलता। हानि तो छोड़ो, आपकी हानि तो रिकवर होती, साथ में लाभ और मिलता। इसका मतलब हानि कितनी रिकवर हो रही है? 29%। ये 29% हानि तो मुझे वापस मिल जाती और साथ में 11% का फायदा और मिलता, यानी कि टोटल कितना हो रहा है मुझे? 40%। कितना? 40%। और ये 40% किसकी वजह से? 84 रुपए की वजह से। मतलब 40% किसके बराबर है? 84 के बराबर। अब मुझे क्या पूछा? मार्कर का मूल्य, और मूल्य हमेशा 100% होता है। अब 40% 80 के बराबर है, तो यहाँ से 100% कितना होगा? तो एक काम कर दो, पहले 1% निकालो। 1% कितना होगा? 84/40। अब निकालना 100%, तो यहाँ पे कर दो 100 का गुणा, 84/40 × 100। 0 से 0, 4 का भाग यहाँ से लग जाएगा 2, 1, 21 × 10 यानी